हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का डेथ ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से करेंगे। आपको याद हो पिछली क्लास में हमने रिटायरमेंट तक कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है डेथ ऑफ पार्टनर। पहले उसकी कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद उसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने पड़ेंगे वो देखते हैं। देखो, जिस पार्टनर की डेथ होगी उसका जो लीगल नेम होगा इट इज कॉल्ड डिसीड्स पार्टनर। तो आपको वर्ड याद रखना होगा, जो पार्टनर एक्सपायर हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? डिसीड्स पार्टनर। अच्छा, जाहिर बात है कि इसके अमाउंट को अब कौन कलेक्ट करेगा? इसके रिलेटिव्स। तो उनको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर्स। उसका भी टेक्निकल नेम है, उसी को एग्जीक्यूटर बोलते हैं, या कभी कभी लिखा आएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कभी लिखा जाएगा नॉमिनी। तो क्लियर हमने लिख भी दिया, द पर्सन हु विल रिसीव द ड्यूज अमाउंट ऑफ डिसीड्स पार्टनर। काफी कुछ रिटायरमेंट से मिलता जुलता है, कुछ चीजें तो बिल्कुल कॉमन वही है। मेजर डिफरेंस क्या हो समझ लो। रिटायरमेंट में पार्टनर जो है वो प्री प्लान करता है कि इस डेट को मैं रिटायर होऊंगा। डेथ के अंदर ऐसा प्री प्लान नहीं होगा। नंबर 2 बात है, जो अमाउंट रिसीव करता है वो रिटायरिंग पार्टनर करता है, लेकिन डेथ के अंदर क्या है, उसकी तो डेथ हो गई पार्टनर की, तो उसके रिलेटिव्स करते होंगे, उनको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी। क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो जैसी ही डेथ होगी, जाहिर बात है पुरानी पार्टनरशिप कैंसिल हो जाएगी, आज रिमेनिंग पार्टनर की बनेगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट है, तो एक तो यही करना है आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने रिटायरमेंट में करा था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने रिटायरमेंट में करा। जिस जिस पार्टनर को गेन होगा उनको डेबिट करेंगे, जिसकी डेथ होगी उसको क्रेडिट करेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी ये भी वही है। मतलब ये शुरू के आपके 4 बिल्कुल वैसे ही हैं, याद रख लो, जैसे आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में करे थे। अच्छा, कैलकुलेट डिसीड्स पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, ये भी हमने रिटायरमेंट के लास्ट क्वेश्चन में करा था, याद करो। जब ड्यूरिंग द ईयर में कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड से पहले रिटायर हो रहा है, तो सेम वही ट्रीटमेंट ऐसे भी इसमें। उसके बाद है, इसके अंदर कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है, तो हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। सैलरी का प्रोविजन है फॉर्म में, तो सैलरी दे देंगे, लेकिन कब तक की देंगे? अप टू द डेट ऑफ डेथ। और उसके बाद यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी प्रोविजन है कि फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी है, तो वो भी उसमें कैलकुलेट हो जाएगा जिस डेट को उसकी डेथ हुई। ये टॉपिक तो कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक तो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, आज वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है, ओम, राम एंड शांति वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इफ शांति डाइड। पहले तो देखो, इनके रेशियो दे रखे हैं, लेकिन उनके बेस इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, उनको डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। पहले तो इनका नाम लिख लो, जो पार्टनर है। एक तो ओम दे रखा है, एक राम दे रखा है और एक शांति का रेशियो दे रखा है 1/2 दे रखा है, ये लिख लो। उसके बाद दे रखा है 2/5 और तीसरा दे रखा है आपको 1/10। पहले तो इनके बेस इक्वल कर ले। बेस इक्वल कैसे होगा? एलसीएम ले लो, ये लो एलसीएम 10 ले ले। ये कितने पे गया? 5 आ गया। ये 2 पे गया, 2 2 जा 4, कितना आ गया? ये 10 है तो 1 पे गया 1, तो यानी कि आपका रेशियो तो आ गया 5:4:1। इट इज द ओल्ड रेशियो। अब यहां पर बता रखा है कि शांति डाइड हो गई, और ये नहीं लिखा, यार लिख लो पहले आप। शांति डाइड आ रहा है 1/10। अब ये देखो, वैसे हमने रिटायरमेंट में एक चीज सीखी थी कि उसके शेयर को ऐड करो, न्यू रेशियो आएगा। सेम डेथ में भी वही आएगा। इसके शेयर को कौन टेकन अप करता होगा? रिमेनिंग पार्टनर। कुछ रेशियो नहीं दे रखी, तो जाहिर बात है वो अपनी ओल्ड रेशियो में टेकन अप करेंगे। ओल्ड का मतलब इस रेशियो में, तो इसका शेयर टेकन अप किस रेशियो में कर लिया होगा? 5:4 में। यहां स्टेटमेंट लिख दो, शांति शेयर टेकन अप बाई ओम ने लिया। पहले शांति का शेयर लिख लो, कितना है? 1/10। कौन सी रेशियो में लिया बताया आपको? ये रहा 5:4। लिख दो 5/9, यानी कि 5/90 तो ले गया कौन उसका शेयर? ओम। ऐसे ही दूसरा लिखो, शांति शेयर टेकन अप बाई राम। राम कितना शेयर टेकन अप करता है? पहले शांति का शेयर लिख लो 1/10। कौन सी रेशियो में रह गया? 4/9, 4/90। ये टेकन अप किया है, तो इनका ओल्ड रेशियो इंक्रीज होगा। अब लिखो यहाँ न्यू शेयर ऑफ ओम, उसमें ऐड कर दो ये शेयर जो टेकन अप किया। ओम का पहले ओल्ड शेयर लिखो, ये रहा, कितना दे रखा है? 5/10, और उसने टेकन अप कर लिया शांति का शेयर, ये रहा 5/90। लिख दो 5/90। एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 90।
करते हो तो ये 9 पे गया, 9 5 जा कितना बन गया 45, प्लस 5 करो कितना हो गया 50/90, तो इसका शेयर आ गया। ऐसे ही लिखो न्यू शेयर ऑफ राम, पहले राम का शेयर लिखो कितना है 4/10, कितना टेकन अप किया इसने, ये लिखा 4/90, लिख दो 4/90, कर दो एलसीएम ले लो 90 आ गया। करते हो तो 9 9 4 जा 36 प्लस 4 कितना बन गया 40/90। तो यहाँ क्लियर हो गया, ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं, न्यू रेशियो आ गया, लिख दो न्यू रेशियो। ये किस किस का आ गया, ओम का और राम का, 50:40, यानी कि वी कैन से रैशनलाइज करो 5:4 आ गया। ये आंसर था। ये देखो हाइड करोगे तब भी यही आएगा ऐसे, लेकिन हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में दिखा देना चाहिए। चलो भाई अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, उसमें 2 पार्ट हैं, दोनों करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, ये पार्ट को लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। कहता है शिव मोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:5:4। मोहन डाइड एंड हिज शेयर टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरी। कौन कौन पार्टनर दे रखे हैं लिखते जाओ, शिव मोहन और हरी लिख दो। ये तो शिव दे रखा है, मोहन दे रखा है और हरी, और इनका रेशियो भी लिख लो, कितना रेशियो दे रखा है 5:5:4। इट इज द ओल्ड रेशियो। और इसमें मोहन डाइड हो गया है, लिखो मोहन डाइड, उसका शेयर चेक करते हैं कैसे निकलेगा। मोहन डाइड हुआ, पहले मोहन का शेयर लिख लो, मोहन का शेयर आ गया 5/14। कहता है ये वाला शेयर इक्वली टेकन अप हो गया। इक्वली का मतलब इसका शेयर लिखो, ये रहा 5/14 और इंटू 1/2, तो कितना बन गया 5/28। ऐसे ही ये इसका शेयर लिखो, दूसरे ने भी बराबर लिया है, बराबर मतलब इक्वली, कितना बन गया 5/28। तो ये तो हमें पता चल गया, इतना इतना है, डायरेक्ट न्यू रेशियो निकाल दो। यहाँ लिख दो न्यू शेयर ऑफ शिव आएगा, देखो शिव का पहले ओल्ड शेयर लिखो, कितना बनता है 5/14, कितना टेकन अप कर गया 5/28। हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी कर सकते थे, ध्यान रख लेना। यहां लिख सकते हैं, यहां पर शिव टेकन ऑफ शेयर ऑफ मोहन, तो ये चीज हम यहां करके दिखा देंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में करा, या इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये कितना बन गया एलसीएम ले लो 28, ये 2 पे गया तो 10 + 5 कितना बन गया 15/28। अब आगे चलते हैं, लिखो न्यू शेयर ऑफ हरी, उसका शेयर लिखो हरी का शेयर है 4/14, प्लस करो जितना टेकन अप किया, दोनों ने सेम किया है, इक्वली किया है तो सेम आ रहा है, कितना बन जाएगा करोगे 28, ये 2 पे गया 8 + 5 कितना आ गया 13/28, न्यू रेशियो आ गया। यहां लिख दो न्यू रेशियो 15:13, इट इज द आंसर। यही तो आंसर निकालना था हमें, ये लो काफी आसान है। जो डाइड हो गया उसका शेयर लिख लो, उसमें लिखा है कि टेकन अप इस रेशियो में किया तो उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, ना लिखा हो तो ओल्ड रेशियो जो दे रखी है रिमेनिंग पार्टनर की खाली, उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब इसका करते हैं बी पार्ट। लिखा हुआ है पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1। पी डाइड, सिंपल है, ये नहीं बता रखा पी का शेयर किसने टेकन अप किया, तो रिमेनिंग पार्टनर ने किया होगा। पहले उनके शेयर लिख लो यहां पर पार्टनर आपको दे रखा है पी क्यू और आर, और उनका रेशियो भी दे रखा है 5:4:1। इसके अंदर पी डाइड हो गया, नोट करना, और उसके शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, शेयर लिख लो उसका 5/10। तो इसके शेयर को कौन टेकन अप करेगा, रिमेनिंग पार्टनर। और जब कुछ नहीं लिखा हो कि किस रेशियो में टेकन अप किया, तो ओल्ड रेशियो में टेकन अप किया, यानी कि टेकन अप बाई क्यू और टेकन अप बाई आर लिख लो। किस रेशियो में टेकन अप करेंगे वो देख लो, यानी कि इस रेशियो में टेकन अप करेंगे जो आपको दे रखी है, कौन सी बताई थी 4:1, उसके शेयर को यहीं पर मल्टीप्लाई कर लो, उसका शेयर लिख लो कितना है 5/10 इंटू इसने शेयर टेकन अप किया 4/5, यही रेशियो थी ना इन दोनों की, कितना बन गया 20/50, तो इसने टेकन अप कर लिया। आर का शेयर, पी का शेयर लिखो 5/10 और आर ने कितना टेकन अप किया 1/5, यानी कि 5/50। अब न्यू रेशियो निकल जाएगा, यहां लिख दो। ये तो पता चल गया कितना कितना टेकन अप करते हैं, टेकन अप जब करेंगे तो उनके ओल्ड रेशियो में ऐड करो तो न्यू रेशियो आ जाएगा। यहां लिख दो न्यू शेयर ऑफ क्यू, ओल्ड रेशियो लिखो कितना है 4/10, प्लस करो कितना टेकन अप किया था 20/50, एलसीएम ले लो 50 आ गया। करते हो तो ये तो 5 पे गया, 5 4 जा कितना हो गया 20 + 20 कितना आ गया 40/50।
ऐसे ही करो, न्यू शेयर ऑफ आर, आर का ओल्ड रेशियो लिखो 1/10 और जितना टेकन अप किया। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो याद रख लेना इस रेशियो में टेकन अप करते हैं, या तो क्वेश्चन में लिखा हो कि इस रेशियो में टेकन अप किया, और साइलेंट है तो क्या रेशियो टेकन अप होगी, जो उनकी ओल्ड रेशियो है। 5/50 करो, एलसीएम ले लो, 50 आ गया, 5 + 5 कितना बन गया, 10/50। आपका न्यू रेशियो तो आ गया, लिख दो या न्यू रेशियो कितना आ गया। दो डिनोमिनेटर देखो इक्वल दिख रहे हैं, 40:10 एंड वी कैन से 4:1, इट इज द आंसर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड। मैं थर्ड क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए लिखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। ए डाइड, फर्स्ट पर्सन इसमें भी डाइड हुआ है, जैसे वहां पर पहले में पी डाइड हुआ था। बी एंड सी विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, इट इज द न्यू रेशियो। नोट करना अच्छी तरह से, बी और सी ने डिसाइड कर लिया अपना रेशियो कितना है, 2:1। डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो, खाली गेनिंग रेशियो निकालना है। पार्टनर के नाम लिखो कौन कौन दे रखे हैं, आपको 3 पार्टनर दे रखे हैं, नोट कर लेना, ए बी और सी, और उनका रेशियो दे रखा है 4:3:2, इट इज द ओल्ड रेशियो। अच्छी तरह से नोट कर लेना, ये इनका ओल्ड रेशियो है। और इनमें से एक पार्टनर डाइड हो गया, तो बी और सी ने आपस में डिसाइड कर रखा अपना रेशियो, कितना डिसाइड कर रखा है, 2:1, इट इज द न्यू रेशियो। हमसे क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, और गेनिंग का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, लिख लो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कितना आएगा, नोट करते हैं किस किस का निकालना है, बी और सी का, क्योंकि बी और सी को ही गेन हुआ है। लिख लो बी का शेयर, न्यू रेशियो कितना है बी का, 2/3 लिख लो, और माइनस करो ओल्ड रेशियो, कितना रेशियो दे रखा है ओल्ड, 3/9। एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 9। करते हैं तो ये 3 पे गया, 3 2 जा 6 - 3 कितना आ गया, 3/9। ऐसे ही सी का निकाल दो, सी का न्यू रेशियो लिखो कितना है, 1/3, माइनस करो उसका ओल्ड रेशियो 2/9। एलसीएम ले लो, 9 आ गया। करते हैं तो ये तो 3 - 2 कितना आ गया, 1/9। आपके पास गेनिंग रेशियो आ गया, कितना आ गया, 3:1। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, नोट करो, तो गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1। क्लियर हो गया, बहुत आसान था ये तो। दोनों रेशियो क्वेश्चन में मेंशन थे, ओल्ड रेशियो भी गिवन था, न्यू रेशियो भी गिवन था, खाली गेनिंग रेशियो निकालना था। फर्स्ट गेनिंग का फॉर्मूला लगा दो। एक और क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ। लिखा है WX, Y एंड Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/3, 1/6, 1/3, 1/6 रिस्पेक्टली। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो इक्वल करने पड़ेंगे एलसीएम लेके। Y डाइड हो गया एंड WXZ डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वल इन फ्यूचर, यानी कि तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो भी हमारे पास है। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, तो कैसे कैलकुलेट होगा, पहले पार्टनर के नाम लिख लो। एक तो आपको दे रखा है W, एक दे रखा है X, एक दे रखा है Y और एक दे रखा है Z। इनके रेशियो लिख लो कितने कितने हैं। ये इसका दे रखा है 1/3, इसका दे रखा है 1/6, इसका दे रखा है 1/3, इसका दे रखा है 1/6। इट इज द ओल्ड रेशियो, अच्छी तरह से नोट करना ये। लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो इक्वल करने होंगे एलसीएम लेके। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया, 6। करते हो तो ये तो 2 पे चला गया, ये 1 पे गया, ऊपर मल्टीप्लाई 1। ऐसे इसको करोगे तो 2, ऐसे इसको करोगे तो 1। आपका रेशियो तो आ गया क्या, 2:1:2:1। ये क्या चीज आ गई, ओल्ड रेशियो। अब इस क्वेश्चन के अंदर Y की डेथ हुई है और इनका न्यू रेशियो भी दे रखा है, W का, X का और Z का इक्वली कह रहे हैं, 1:1:1। इट इज द न्यू रेशियो, नोट करो। और क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, गेनिंग रेशियो निकालने की। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख दो, लिख दो गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अच्छी तरह से नोट कर लो, ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने करा था। और किस किस का निकलेगा ये भी याद रख लेना, जो न्यू पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई वो तो सेक्रीफाइस करके जा रहा होगा। गेनिंग रेशियो खाली किसका निकलता है, रिमेनिंग पार्टनर का। पार्टनर कौन कौन है, WXZ। एक तो W का निकालो, न्यू रेशियो लिखो W का, ये रहा 1/3, माइनस ओल्ड रेशियो लिखो, ये रहा W का। पहले वाला पार्टनर था तो 2/6 हो गया, लिख दो 2/6। एलसीएम ले लो, इसका 6 आ गया, ये तो 2 - 2, इसका तो 0/6 आ रहा है, नोट करना। ऐसे W के बाद करो, X का निकालो। X का न्यू रेशियो 1/3 क्योंकि इक्वल है तीनों के, और X का ओल्ड रेशियो कितना है, ये रहा 1/6 लिखो।
कितना आ गया एलसीएम 6, करते हो तो 2 - 1 कितना आ गया 1/6। ऐसे ही अब यहाँ पर जेड का निकाल दो, जेड का भी न्यू रेशो 1/3 और ओल्ड रेशो ये रहा 1/6। एलसीएम 6 आ गया, इसमें भी 2 - 1 कितना आ गया 1/6। रेशो लिख दो कितना आ गया, ये रहा 0:1:1:1 इट इज द गेनिंग रेशियो। ये निकालना था इस क्वेश्चन में। अब इसका बी पार्ट करते हैं, काफी अच्छा है बी पार्ट। लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। सी डाइड हो गया है, ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर, ए कितना ले रहा है 4/9 ऑफ सी शेयर एंड बैलेंस इज टेकन बाई बी, और बैलेंस कौन लेके जा रहा है बी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, दोनों निकालने हैं। चलो पहले पार्टनर के नाम लिखो ए बी सी, जितने दे रखे हैं ए बी और सी, और इनका रेशियो लिख लो। कितना रेशियो दे रखा है इनका 4:3:2। ये चीज क्लियर है। अब यहां पर जो है सी डाइड हो गया, लिख लो सी डाइड, और सी के शेयर को कौन टेक कर रहा है, ये रहा सी का शेयर लिखो पहले तो 2/9 है। कहता है कि इसके शेयर को ए तो टेक करता है 4/9, तो लिखो यहां पर क्या जा रहा है ए इंटू कर दो इसका शेयर 2/9 कितना बन जाएगा 8/81। ये चीज क्लियर है। कहता है बैलेंस टेकन बाई बी, ये तो ए ले गया और बैलेंस कौन ले गया बी ले गया। बैलेंस कैसे पता चलेगा हमें, ये रहा अभी पता चल जाएगा। देखो सी का शेयर लिख लो आप, कितना दे रखा था 2/9, ए टेक कर गया कितना 8/81, माइनस कर दे तो बचा हुआ बी ले गया होगा, माइनस कर दो, करते हो तो कितना आ गया 81, 9 पे गया 9 2 जा कितना हो गया 18 -8 कितना बन गया 10/81, तो ले गया कौन बी। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो जोन सा आपको इजी लगे उससे कर लेना आप। ये रहा बी का शेयर कितना था 2/9, ए कितना ले गया उसमें से 4/9, यदि 4/9 ये ले गया तो 1 में से यदि मैं 4/9 माइनस करूं तो 5/9 बचता है, वो कौन ले गया बी। मल्टीप्लाई कर दो 5/9 करोगे तो 10/81। ये और का मतलब ये है जो आपको इजी लगे दोनों में से कर सकते हो। तो अब हमें ये तो पता चल गया इतना शेयर तो टेकन किसने कर लिया ए ने, और इतना शेयर किसने टेकन कर लिया बी ने। अब यहां निकाल दो न्यू शेयर ऑफ ए का ओल्ड शेयर लिखो पहले 4/9, जितना उसने टेकन किया सी का शेयर क्यों इंक्रीज होगा इसका शेयर, कितना टेकन किया 8/81, लिख दो 8/81। एलसीएम ले लो कितना आ गया 81, ये 9 पे गया 9 4 जा कितना हो गया 36, प्लस करो 8 कितना बन गया 44/81। ऐसे अभी यहां निकाल लो न्यू शेयर ऑफ बी का शेयर लिखो, बी का शेयर है 3/9 और उसने भी टेकन किया है, कितना टेकन अप किया है 10/81, लिख लो 10/81 प्लस कर दिया हमने क्यों शेयर इंक्रीज हो गया उसका 81। अब इसका एलसीएम 81 लिया हमने, 9 पे गया 9 3 जा कितना हो गया 27 प्लस 10 कितना बन गया 37/81। तो न्यू रेशियो तो हमारे पास आ गया, कितना आ गया न्यू रेशियो लिख दो यहाँ, दोनों के बेस इक्वल है तो डायरेक्ट वी कैन से 44:37। एक आंसर तो आपका ये आ गया, नोट कर लेना। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि गेनिंग रेशियो भी निकालो, तो गेनिंग रेशियो भी निकाल देते हैं। फॉर्मूला लिख दो गेनिंग रेशियो का पहले, रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। किस किस का निकलेगा रिमेनिंग पार्टनर ए और बी का, लिखो ए का न्यू रेशियो लिखो अभी अभी निकाला 44/81 माइनस करो ओल्ड रेशियो ए का 4/9 करते हो तो एलसीएम तो आ गया आपका 81, ये तो 44 हुआ, माइनस करो इसमें से 9 पे गया 9 4 जा कितना हो गया 36 करोगे तो 8/81 तो इसका आ गया। ऐसे ही यहाँ बी का निकाल दो, बी का कितना शेयर है ये रहा 37/81 माइनस कर दो उसका ओल्ड रेशियो 3/9, एलसीएम ले लो 81 आ गया, ये 1 पे गया तो ये तो ऊपर तो 37 हो गया, ये 9 पे गया 9 3 जा कितना हो गया 27 10/81। ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं। अभी आपका आ गया, लिख दो गेनिंग रेशियो कितना आ गया 8:10, वी कैन से 4:5। ये चीज समझ आ गई, यही तो आंसर था हमारा, ये निकालना था। क्लियर हो गया। भाई फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं एक और। केशव निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर है केशव निर्मल और पंकज। कहता है पंकज डाइड एंड हिज शेयर इज टेकन बाय केशव। खाली एक पार्टनर ने टेकन किया है तो उसी के शेयर में ऐड कर देंगे सीधा।
कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ केशव एंड निर्मल। तो अब जरा चेक करते हैं, पार्टनर दे रखे हैं केशव, निर्मल और पंकज, लिख लो। ये तो केशव, निर्मल, दूसरा लिख लो पंकज। इनका रेशियो भी लिख लो। रेशियो कितना दे रखा है इनका? 5:3:2। इसमें डेथ किसकी हुई है नोट करो, पंकज डाइड हो गया। पंकज का शेयर लिख लो यहाँ, पंकज डाइड हुआ है। पंकज का शेयर जो बनता है 2/10 बनता है, नोट करना। और इसके शेयर को कौन टेकन अप करता है? ओनली केशव। खाली केशव लेके जा रहा है, निर्मल कुछ नहीं लेके जा रहा, निर्मल पार्टनर कुछ नहीं ले रहा, ओनली केशव लेके जा रहा है। सीधा केशव के शेयर में ऐड कर देंगे। कितना शेयर है? सीधा ही निकल गया ये तो। कैसे करोगे? यहाँ लिखो न्यू शेयर ऑफ केशव। भाई एक पार्टनर इसके शेयर को टेक ओवर करता है, दोनों नहीं करते रिमेनिंग में से। रिमेनिंग पार्टनर दो ही बचे, दो में से खाली केशव ने टेकन अप किया, तो केशव के शेयर में ऐड कर दो। केशव का ओल्ड शेयर लिख दो 5/10। कितना टेकन अप कर गया? 2/10। लिख लो 2/10। डायरेक्ट डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, सीधा बन गया 7/10। ऐसे ही लिखो यहाँ पर न्यू शेयर ऑफ निर्मल। निर्मल का शेयर लिखो 3/10। कितना टेकन अप किया इसने? 0, कुछ नहीं लिया। कितना आ गया? 3/10। डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यू रेशियो कितना बन गया? 7:3। इट इज द आंसर। यही तो आंसर निकालना था हमें। तो आज हमारे अब ये 1 to 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे।